अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स का टॉपिक जो रीड करेंगे वो है हमारे पास डिमेंशंस। क्लास डिमेंशंस बेसिकली क्या है हमारे पास कि इससे आप एक तो किसी भी फार्मूले के होमोजीनियस होने को चेक कर सकते हो कि आपके पास वो इक्वेशन डिमेंशन वाइज या फार्मूला वाइज जो है वो इक्वल है या नहीं है। एंड सेकंड, हम उसी डिमेंशन से जो है फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी का। जैसे हमारे पास अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी प्रेशर दिया हुआ है और हमें उसके जो फार्मूला है वो आता है, जैसे F/A आ रहा है, हमें पता है कि जो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास प्रेशर का यूनिट क्या है। सो प्रेशर की यूनिट फाइंड करने के तो एक तो दो तरीके हैं कि आपको अगर उसका फार्मूला आता है तो आप उसकी वैल्यूज़ को पुट करके, उसके यूनिट्स को पुट करके आप उसको आइडिया हो जाएगा कि प्रेशर का भी क्या फार्मूला बनेगा। एंड सेकंड, अगर आपको उसकी डिमेंशन याद है या आपको डिमेंशन निकालना आसान लगता है और आप डिमेंशन निकाल सकते हैं तो आप उससे अपना फार्मूला जो है वो भी ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि क्लास फर्स्ट ईयर जो जैसे कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद जो कमिंग क्लासेस हैं, जो उनकी नेक्स्ट क्लासेस हैं, उसमें भी इसका बहुत अहम किरदार है। सो आज बेसिकली हम डिमेंशंस को इसीलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में जो हमारे पास डिमेंशन यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आता है तो फर्स्ट चैप्टर हमें स्किप करा दिया जाता है, उसमें से हमें क्वेश्चंस आंसर करवा दिए जाते हैं, वो भी जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे पास जो मेन चीज़ें समझने वाली हैं उनको हम छोड़ देते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट क्लासेस में मसला बनाती हैं। इसलिए आज हम लोग करेंगे डिमेंशंस। तो क्लास जैसे कि अगर डिमेंशन है, सो डिमेंशन के लिए हमें पता होता है कि हमारे पास वैसे तो तीन वैल्यूज़ हैं जो हमें यहाँ पे याद रखनी है कि एक आपके पास अगर लेंथ हो तो उसको आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दोगे, अगर मैस है तो उसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करोगे, अगर टाइम की वैल्यू है तो उसको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो तीन वैल्यूज़ है ना, यही हमारी डिमेंशन को एक्सप्लेन कर रही हैं। यानी हमारे पास जो भी फार्मूला होगा, हमारे पास जो डिमेंशन बनेगी वो इन्हीं तीन बेस क्वान्टिटीज़ में बनेगी, मैस, लेंथ एंड टाइम में। लेकिन अब ये आएगी कैसे, उसके लिए हमें हमारे पास पता है हम यूनिट्स लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर कोई फार्मूला है तो मैं कोशिश करूँगी मैं पहले उसको यूनिट्स लिखूँ उसके, एंड देन हम लोग उसकी डिमेंशन को एक्सप्लेन कर सकें। अब इसकी दो चीज़ें हैं कि एक तो मुझे जैसे स्पीड है, फॉर एग्जांपल स्पीड का फार्मूला हो गया V=S/T, और एस बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, तो उसको आप एल से लिख ज़ाहिर कर सकते हो, और टाइम जो है वो टी से ही रिप्रेजेंट होगा। अब मैंने कहा था कि जो लेंथ होता है, यानी जो आपके पास लेंथ की वैल्यू, आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और साथ में कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर दोगे, और जो टाइम है आप उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये तो सिंपल आपके पास एक डिमेंशन आ गई एल, ये तो आपके पास एक सिंगल डिमेंशन आ गई, ईजीली डिमेंशन आ गई L_T-1। ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें हमें फाइंड करना है प्रेशर, जैसे प्रेशर हो गया, इसके अलावा वॉल्यूम की वैल्यू होगी, डेंसिटी की वैल्यू होगी, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ प्रेशर इक्वल है फोर्स ओवर एरिया के। अब मुझे नहीं पता कि फ़ोर्स जो है, फ़ोर्स को मैं एल से रिप्रेजेंट करूँ, मैं एम से रिप्रेजेंट करूँ, टी से रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि हमारे पास इसके लिए तो नहीं ना वैल्यू दी हुई। मेरे पास तो तीन वैल्यूज़ हैं, एल, एम और टी, तो वो तो मुझे इधर कहीं भी क्लियर नज़र नहीं आ रही है। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसका फार्मूला लिखूँगी। फ़ोर्स का फार्मूला हमारे पास सामने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पड़ा हुआ है फर्स्ट, कि एफ इज़ इक्वल टू होता है एम ए और एरिया इज़ इक्वल टू होता है L/2, यानी एल का स्क्वायर। अब हमारे पास क्लास मैथ्स जो है, मैथ्स का जो यूनिट है, मैं अब यूनिट्स लिखूँगी। पहले मैंने मेन फार्मूला लिखा, फिर मैंने उसमें जो उस फार्मूले में हर एक वैल्यू है, उस हर एक वैल्यू का इंडिविजुअल जो फार्मूला बनता है, उसका जो हमने पिछली क्लास में या इसी क्लास में रीड किया, मैंने वो लिखा। देन हमारे पास थर्ड स्टेप है कि मैं हर उस फिज़िकल क्वान्टिटी का जो मेरे पास दी हुई है उसका मैं फार्मूला लिखूँगी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैथ्स का यूनिट है किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एल का यूनिट होता है आपके पास मीटर स्क्वायर। अब क्लास हमें पता है कि किलोग्राम किसका यूनिट होगा, मैस का यूनिट होगा। सो मैस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ था, स्क्वायर ब्रैकेट एम से, और इसके बाद ये जो मीटर है ये किससे रिप्रेजेंट होगा, एल से। ये सेकंड है, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, सोचो T-2। इसी तरह एम स्क्वायर है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करेंगे L⁻²⁴ से। अब हमारे पास है, इसको अगर हम लोग आगे हल करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सिंगल ब्रैकेट में इसको लिखेंगे M L।
अब ये भी एल की पावर 1 है, ये एल की पावर 2 है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2। इसके अलावा ये हो जाएगा टी माइनस 2। इसको मज़ीद अगर हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एम एल 1 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा टी माइनस 2। सो ये हमारे पास इसकी आ गई डिमेंशन। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डिमेंशन दी हुई हो तो आप उससे फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हो। सो अभी हमने देखा कि आपके पास F इज़ इक्वल टू है MA के। ठीक है, मैंने कहा कि मैथ का यूनिट था किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है आपके पास मीटर पर सेकेंड्स के, और किलोग्राम आपके पास है अभी हम डिमेंशन अगर इसकी निकालें तो ये MLT-2। अब ये मेरे पास एक डिमेंशन है MLT-2। अब देखो मैं इसे निकाल सकती हूँ ना अपना फार्मूला। M का यूनिट है किलोग्राम, L का यूनिट है M मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड S-2, तो kg/m/2 होता है फोर्स का यूनिट जो कि 1 न्यूटन के इक्वल होता है। आई होप कि आपको डिमेंशन जो है उसको इजीली आपने समझ लिया होगा। कोशिश आप करें कि इसकी प्रैक्टिस करें। हम मज़ीद एक एग्जांपल कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे फ़र्ज़ करें अगर एक डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट में पढ़ा है कि हमारे पास जो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अब मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर क्यूब। किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से और मीटर क्यूब को कर लेंगे हम कैपिटल L की पावर 3 से, दोनों को मिला कर लिख देंगे तो ये आ जाएगा ML-3। तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी की डिमेंशन। इसी तरह बाकी डिमेंशंस को आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपको फार्मूले आते हैं, फार्मूले से आप इजीली उसको मज़ीद फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मज़ीद कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेज को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।